हमारा आज का टॉपिक है इंटीजर्स फॉर बिगनर्स, यानी कि जो पहली बार इंटीजर्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले हमें ज़रूरत है थोड़ी सी इंग्लिश को रिवाइज़ करने की, और इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स को। मुझे मालूम है आप सबको ये ऑपोजिट वर्ड्स अच्छे से आते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ऑपोजिट वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग मैथमेटिक्स में कैसे देखे जाएंगे। तो हम सब की लाइफ में या तो कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, तो ये दोनों ही ऑपोजिट हैं, गुड एंड बैड। तो मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ अच्छी होती है उसको हम प्लस साइन लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम एक प्लस साइन डाल देते हैं, इसका मतलब कुछ अच्छा हुआ है। और अगर कुछ चीज़ बुरी होती है, बैड, तो उसके लिए हम एक नेगेटिव साइन डालते हैं। इसी तरह गुड और बैड के अलग अलग टाइप्स हैं, जिससे हमें पता चलता है ये कुछ अच्छा हुआ, ये कुछ बुरा हुआ। कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम अच्छा मानते हैं और कौन कौन से ऐसे बुरे वर्ड्स हैं, एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमें कुछ प्रॉफिट होता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छी बात हो गई, और तो ये पॉजिटिव हो गया प्लस। और अगर कुछ लॉस हो जाता है, हमारा कुछ खो जाता है, कुछ कम हो जाता है, तो इट्स अ बैड थिंग। सेम वे में प्रॉफिट का मतलब दूसरा वर्ड्स है, कुछ चीज़ बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई, हमारे पॉइंट्स इंक्रीज़ हो गए, हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, इट्स अ गुड थिंग। और इसका ऑपोजिट है डिक्रीज़, पॉइंट्स कम हो गए, कम पॉइंट्स मिले तो हम दुखी हो जाते हैं, सो इट इज़ अ बैड थिंग। डिपॉजिट, इंक्रीज़, अगर इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है उसमें बैलेंस बढ़ता चला जाता है। और ऐसे ही जब हम मनी विड्रॉ करते हैं, पैसे बैंक से निकालते हैं एटीएम से, तो हमारा जो बैलेंस है हमारी पासबुक में, हमारा नंबर जो है वो कम हो जाता है, मनी कम हो जाता है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है हमें कि पैसे कम हो गए। सेम वे मिलता जुलता एक वर्ड है मोर। कोई भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, जो हमें चाहिए होती है। अगर वही चीज़ कम हो जाती है, लेस हो जाती है, तो नेगेटिव हो जाता है, बुरा लगता है हमें। तो वेन एवर वी फील बैड अबाउट समथिंग, इट्स अ नेगेटिव साइन इन मैथ्स। अच्छा, पैसा बढ़ाना है तो हमें अर्निंग करनी पड़ती है, हम जितना ज़्यादा अर्न करते हैं उतना हमारा पैसा बढ़ता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन उसका उल्टा है, अगर हम पैसे खर्च ही करते चले जाते हैं तो हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो डिपॉजिट है, जो हमारे पास पैसा है, वो कम होता चला जाता है, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अगेन इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में। अब अगर हम पोजीशन की बात करें, अपवर्ड, अगर आप देखेंगे आपके कीबोर्ड पे भी ये ऐसा साइन होता है अप वाला, तो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। या दूसरा वर्ड उसके लिए अबव भी है, किसी के ऊपर, ग्राउंड लेवल से ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर जाना एक अच्छी साइन है, अच्छी बात है, सबको ऊपर आगे बढ़ना अच्छा लगता है, तो ये अच्छी चीज़ है हमारी लाइफ में। ऐसे ही नीचे आना या बिलो समथिंग, नीचे से भी जो एक नॉर्मल लेवल से, ज़ीरो से भी नीचे चले जाना, बिलो हो जाना, वो भी हमारे लिए एक बुरा एक्सपीरियंस होता है। सो हम इसको भी नेगेटिव साइन से करेंगे। ऐसे अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे यहाँ पे 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ऊपर वाली डायरेक्शन है अप है, तो ये अच्छी बात है। अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है। साउथ में जा रहे हैं मीन्स हम नीचे की तरफ हैं, तो ये बैड, इसको बैड कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सेम वे में ईस्ट में जब हम राइट साइड पे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और वेस्ट में हम पीछे को जा रहे हैं। बैकवर्ड कीज अगर आपने अपने कंप्यूटर पे देखी होंगी ना, बैक की होती है, तो बैक मीन्स बैड। सेम वे अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो हम राइट तरफ, राइट साइड को मूव कर रहे हैं या फॉरवर्ड पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, तो अगेन ये अच्छी बात है। लेफ्ट साइड को जब हम मूव करते हैं तो बैकवर्ड मूव करें, पीछे की तरफ। जो एरो कीज आपके कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो बैकवर्ड कीज मीन्स लेफ्ट साइड को होती है, और वो हमें पीछे की तरफ लेके जाती है, विच इज़ अगेन अ नेगेटिव थिंग। इसी तरह हाइट पे, अच्छी ऊपर हाइट, हाई पॉइंट या हाइट पे, अगेन गुड थिंग। एंड डीप या डेप्थ, 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, सेम उसमें यूज़ किए जाते हैं, और ये भी नीचे की तरफ हमारी ग्रोथ को शो करता है या पोजीशन की तरफ पॉइंट करता है, तो ये भी एक बैड साइन के तौर पे इसको लिया जाता है, विच मीन्स नेगेटिव साइन। तो चलिए
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देख लेते हैं और ये जानते हैं कि कौन कौन से क्लू वर्ड्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, या इस नंबर के सामने हमने पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना। पॉजिटिव मीन्स प्लस एंड नेगेटिव मीन्स माइनस। तो चलिए करते हैं ये। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एन एरोप्लेन फ्लाइज एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है हाइट पे, तो ये हमारा क्लू वर्ड है। हाइट क्योंकि आपको पता अपवर्ड होती है तो ये प्लस का साइन लेके आएगी, तो हमने इसका आंसर लिख देंगे प्लस और पहले सिंबल डालेंगे फिर नंबर लिखते हैं। नंबर है 2000 और साथ में जो यूनिट है, यहाँ पे यूनिट है डिस्टेंस की, तो वो भी लिख देंगे। एंड नेक्स्ट इज अ डिपॉजिट ऑफ ₹500। डिपॉजिट इज द क्लू वर्ड। ये हमारा क्लू वर्ड है जो हमने ऑपोजिट वर्ड्स में पढ़ा था। तो डिपॉजिट मीन्स हम जमा कर रहे हैं, हमारा पैसा जमा हो रहा है। तो जमा हो रहा है तो मीन्स प्लस ही हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, प्लस सिंपली। और कितना सम, ये रुपीज की बात करें तो सिंबल लगाएंगे रुपीज का और नंबर लिख देंगे 500 रुपीज। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ 100 रुपीज। अब हमने विड्रॉल किया। विड्रॉल का मतलब हमने निकाले हैं अपने अकाउंट में से पैसे। जब हम एटीएम से पैसे निकालते हैं दैट इज विड्रॉल। अब हम जब विड्रॉल नहीं करेंगे तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे बैंक में या जहां से भी हम निकाल रहे हैं, तो लेस हो जाएंगे। लेस मीन्स नेगेटिव माइनस साइन और 100 रुपीज। नेक्स्ट इज अ सबमरीन मूविंग एट ए डेप्थ ऑफ 100 मीटर बिलो द सी लेवल। ये हमारा क्लू वर्ड है बिलो। बिलो का आपको पता है ये साइन होगा नीचे की तरफ, डाउन एरो जो हमारा होता है बिलो द सी लेवल। सबमेरीन की जगह आपका कभी वो अलग अलग वर्ड्स यूज हो जाते हैं, जैसे कि वेल मूविंग, जो पानी के अंदर जीव है उनमें से किसी का भी नाम वो लिख देंगे कि वो मूव करे इतना, या कोई एरोप्लेन सिंक उसमें गिर गया है तो वो है, या कोई शिप जो है वो सिंक कर गया है सी में और वो नीचे चला गया है। और वो डेप्थ, ये डेप्थ भी हमारा दूसरा क्लू वर्ड है जिससे हमें पता है नीचे की तरफ है, ये सी के अंदर नीचे है, बिलो है 800 मीटर। तो ये बिलो है तो माइनस हो गया और नंबर इज 800 और यूनिट है हमारी मीटर विच इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। हियर इट इज डिस्टेंस। नेक्स्ट इज वॉकिंग 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब ये हमारा क्लू वर्ड है जो हमने नॉर्थ, तो ये हमने पढ़ा था उसमें अपोजिट में। अगर आप डायरेक्शंस की बात आती है तो सिंपली अगर आपको ध्यान नहीं रहता आप ये बनाइए, डायरेक्शन का ये सिंबल बनाइए और इस पे डायरेक्शंस लिख दीजिए। ये नॉर्थ है, ऊपर की तरफ है तो ये प्लस हो जाएगा। जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं प्लस है और नंबर इज 30 मीटर। अगेन मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ 1000 रुपीज। लॉस हो गया, ये तो सिंपली एकदम क्लियर है, लॉस हो गया तो माइनस हो गया हमारा काम। और देन सिंबल लगाएंगे रुपीज का और 1000 रुपीज लिख देंगे। सिमिलरली टेम्परेचर ड्रॉप्ड डाउन बाय 3 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप्ड डाउन, ये हमने डाउन तो हमने पढ़ा था, ड्रॉप नहीं पढ़ा था ना, तो ये अब आपको समझ में होगा कि कम हो गया। ड्रॉप्ड कुछ गिर गया है, तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, नीचे की तरफ आ गया, डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज इज, ड्रॉप मीन्स डाउन मीन्स नेगेटिव, नीचे की तरफ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा 3 डिग्री और ये उसकी यूनिट है टेम्परेचर की सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ बिग सेंटेंस, ये देखो इतना बड़ा जगह जहां पे ली है उसको हमने छोटी सी जगह में और कम समय में हमने उसी चीज को मैथमेटिकल साइन के साथ लिख दिया है।